कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। हुक्म हिसाबी हम चल आए, खेलन हंस शिकारा है। बिन धनुष बिन बाले सर बिन कस कस खैबर मारा है। बल का लाग्या शब्द करारा, टूटे भरम क्यवारा है। घायल घूम पैर न टिकते, आवे जोर तवारा है। ओ सदपाटी बेग चढ़ावे, जो कोई होए हमारा है। समझे नहीं अकल के बूंदो, घर घर वेद पुकारा है। सुन मंडल सतलोक पठावे, जहाँ पार बरम नराकारा है। दास गरीब जहाँ रंगराते, संखो रवि उजियारा है। खूब रंग्या बेखूब रंग्या, मेंढी चोली दा बूटा खूब रंग्या। पांच तत्व की चोली बीनी है, या रंग तेनो मास लग्या। रंग पतंग दिया वो रंगी, बाजी गुर को जगत ठग्या। जरद किनारी जोर बनी है, बीच बीच हीरा लाल लग्या। दास गरीब सोए बल चूनर, जा मैं सत का दाग दग्या। अचल विहंगम हीरा संतो, अचल विहंगम हीरा है। सुरत से नेही पुरुष विदेही, बैठा तिरकुटी तीरा है। दैन्य गंगा बामे जमुना, मध्य सरस्वती नीरा है। चंचल रूप स्वरूप चलेंगे, वो तो असली थीरा है। परानंदनी द्वार विराजे, दूज अमृत क्षीरा है। यो ही रूप नरसिंह बन आए, बावन धरे शरीरा है। गीत व्याद गणिका और भिलनी, भवसागर लंगी तीरा है। यही रूप गजगरा उबारे, मेट दई दुख पीरा है। यही रूप को रावण मारे, निमत किया रघुवीरा है। यही रूप को निरखि निहारो, तोरण जम जंजीरा है। गरीब दास निर्गुण निर्बानी, वह साहेब पुरुष कबीरा है। नैनो में रेख अलेख दड़ी है, पूजन चले पहारा है। तीर्थ कोट कटक चढ़ाए, पाहन से शर मारा है। जड़ के आगे चेतन नाचे गावे, अजब मूड लचमारा है। ज्ञानी गुणी मुनि सब धावे, भूल रहा संसारा है। दादुर मीन मुक्ति नहीं होई, नित नाव जलधारा है। उत्ते गुरुआ उत्ते चेला, उतो ने काम बिगाड़ा है। मच्छी मीन काट गल खाया, पर भी लेत सवारा है। अनभेदी सो भेद न कहिए, यो जग झूठा दारा है। रतन अमोली रंग सुरंगा, ओ तो फूल हजारा है। सकल भांति भांतिन में आवे, तन मन से तीनारा है। सुरति नृति मन पौन पदार्थ, इनमें कोशक दारा है। पलक वियोग न होत विनानी, हरदम प्रीतम प्यारा है। नाद बिंद का सेवन कर ले, बांध गगन मठ पारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष से खड़े रहे दरबारा है। सूक्ष्म रूप स्वरूप सकल में, जग का तारनहारा है। गरीब दास सो जीवित मुक्ता, दर्श कबीर करतारा है। देखो गंध सहीदा दुल्हन, देखो गंध सहीदा है। जा पुरुषा संग फेरे लेने, सो तो ढेर बटीदा है। आन पुरुष से तय चित लाया, किस पर काढ़े कसीदा है। बद नजरी तुम छोड़ो, दुल्हन नेक करो टुक दीदा है। ध्रुव प्रहलाद उतरे नहीं पारा, उतरे सुल्तानी बाजीदा है। गोपी चंद भरतरी योगी, जिनके खूब अकीदा है। गोरख दत्त दिगंबर योगी, जिनको नहीं साहिब पाईदा है। इला पिंगला सुषमन के घर, चोखा फूल चबीदा है। दास गरीब कहे रे संतो, यम के तलब रसीदा है। माटी दा अजब तमाशा वे यारो, माटी दा अजब तमाशा है। माटी दा लोहा, माटी दा तांबा, माटी दा पीतल कासा है। माटी दा रूपा, माटी दा सोना, माटी दा चांदी कासा है। माटी दी चौसई, माटी दी पैसे, माटी दा मुल मुल खासा है। माटी दी मेवा, माटी दी मिश्री, माटी दा खांड पतासा है। माटी दी नारी, माटी दा पुरसा, माटी दा घर घर वासा है। माटी दा गुरुआ, माटी दा चेला, माटी दा सेवक दासा है। माटी खोजो माटी बूझो, माटी में हंसों का बासा है।
दास गरीब परम रंग बीन, हम तकत कबीर खवासा है। तिरकुटी तमाम भौर बनकारे, दीन दयाल निहाल करी। 33 कोटि मुनि जन माया, इंद्र उर्वशी आन खरी। 88 अनहद राशि, मोल्य की मजलिस आन जुड़ी। सनकादिक ब्रह्मादिक आए, नारद मुनि सुरतान वरी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाचे, अनहद बाजे नाद गुरी। गोरखनाथ अरु नामदेव को, मिले आप कबीर हरि। शेष सहस मुख निरंकार है, कौस्तुभ मणि जाके शेष धरी। आदि निरंजन सब दुख भंजन, पार ब्रह्म मेरे आए हरि। मोसे दुहागिन है बड़ भागिन, कंत प्यारे को आन बरी। श्वेत सिंहासन अरस गुमट में, बैठे सिर श्वेत मुकुट धरी। नीलांबर पीतांबर बाणा, सेतु वस्त्र सिर चवर डोरी। पतरंग झंडे गए गगन में, फरके हैं आन निशान जरी। सुषमन सुरती जरोखे बैठी, इला पेंगला उल्ट बरी। सुरती नगर सुहंगम दगरा, जाए बसे हम अचलपुरी। दास गरीब अनाहद पहले। अब विचार से सुनते जाइए कि एक ऋषि की आत्मा में परमात्मा ने एक वेद का ज्ञान दिया। चलो हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा ने उस ऋषि को इतना योग्य समझा कि एक वेद के ज्ञान से ज्यादा युक्त कह भी नहीं सकता, अर्थात वो पूर्ण पुण्य आत्मा नहीं होगी, शुद्ध आत्मा, क्योंकि शुद्ध आत्मा मां का भगवान अपनी व्याख्या करता है। चलो अच्छा जी, आगे चलते हैं कि 4 ऋषियों ने चारों वेदों का वर्णन किया। तो इस प्रकार यह प्रश्न है कि या वह ब्राह्मणम विदिता, ये वैसे संस्कृत से उसका उत्तर है कि प्रश्न हिंदी में यह है कि यह उपनिषद का वचन है, इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया। फिर अन्य आदि ऋषियों, अग्नि आदि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा? ब्रह्मा की आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनुस्मृति में क्या लिखा, यानी स्वामी जी मनुस्मृति को भी मानते हैं। उधर से ब्राह्मण, जो ब्राह्मण 4-5 ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों को भी मानते हैं कि उनमें भी भगवान ने आकर अपनी व्यवस्था दी और उन ऋषियों ने अपनी व्याख्या अपने अनुसार, क्योंकि परमात्मा ने बताया, उन्होंने लिखा, ऐसा इनका मानना है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि और 4 महाविषयों के द्वारा 4 वेद, 4 महर्षियों के द्वारा 4 वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के से यजुर, शाम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। अब ये स्वामी जी मानते हैं कि मनुस्मृति में यूं लिख रखा है कि प्रथम परमात्मा ने ब्रह्मा को वेद दिए और फिर वेद ब्रह्मा ने आगे इन 4 ऋषियों को के मुख से कहाया। अब इस बात को, इसको तथ्य लेकर चले हैं स्वामी जी, इसका सिद्ध हुआ कि यहां वो ब्रह्मा को मानते हैं। अगर मनुस्मृति को समर्थता दी है तो ब्रह्मा भी माने इन्होंने। उधर से कहते हैं कि ब्रह्मा कोई ऐसा वो नहीं है, वो एक आदमी था, व्यक्ति था। अब आगे लेते हैं कि प्रश्न किया कि किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया? अब स्वामी जी कहते हैं कि जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती होता। ये सत्यार्थ प्रकाश कर रहा है, आप ध्यान से सुनिए, विचार कीजिए। हम फिर इसको विस्तार से बताएंगे आपको कि पक्षपाती किस तरह होता है। तो क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने में होती। कहते हैं कि अगर किसी की मातृभाषा में, जैसे हरियाणवी भाषा में लिख देता तो दूसरी भाषा वाला में दिक्कत होती, और तीसरी भाषा में लिख देता तो उनको होती। इसलिए भगवान पक्षपात नहीं किया और संस्कृत में कर दिया, जो कि किससे का समझ में नहीं आवती। संस्कृत आज बताओ कितने प्रतिशत जान सकते हैं? अब आगे चलिए। इसलिए संस्कृत में ही प्रकाश किया, जो कि किसी देश भाषा नहीं, और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है।
उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश व देश वालों के लिए एक सी है, सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक ही होनी चाहिए। सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम करने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और सब भाषाओं का कारण भी है। अब बंदी छोड़ महाराज के बारे में हम बताएं कि संस्कृत वो परमात्मा पक्षपाती है या ये है। गरीबदास परमात्मा ने सब भाषाओं में अपने उन्हीं चारों वेदों को सरलार्थ किया, सरल किया और जो का तुम और सब शास्त्रों को बताया कति जाटू भाषा में, जिस भी देश की जैसी भाषा इस ग्रंथ साहिब में सभी देश और प्रदेश की सभी भाषाओं का मिश्रण है। उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्कानी, हिंदी, कति मातृभाषा, वहां की भी मातृभाषा। एक शब्द है इसमें, पोइस बाबा पोइस है, चला जावा पथ पोइस है, और जिन पोइस का मर्म ना जाना वो जन्म आकार आगे पोइस पाछे पोइस 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 है, और जिन पोइस का मर्म ना जाना जन्म आकारत खोइस है। गरीबदास चालू हाथा छोड़ो जहां आवागमन नहीं होइस है। पोई ये एक बिहार की भाषा है। एक बिहारी था कि वो कहने लगा जी पोइस रास्ते को कहते हैं, रा के सब पंथ कहते हैं, पंथ पंथ हो रहा है, रास्ता रास्ता हो रहा है। रास्ता असली वो है जो सत मार्गदर्शक आपको दिए। आगे पोइस पाछे पोइस और पोइस 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 है, यानी पीछे जो हमने जानकारी हुई वो भी रास्ता ज्ञान था, आगे जो अब दे रहे हम यो भी पोइस से भी राह। जहां तक वेद बताकर डट गए हम वहां से आगे आपको बता रहे हैं यो भी रास है। और कहते हैं जिन पोइस का मर्म नहीं जाना वो जन्म अकारत खोइस है। गरीबदास वहां जाले छोड़ू जहां आवागमन नहीं हुई से। स्वामी जी खुद मानते हैं कि जीव अमर नहीं हो सकता, कोई चार मुक्ति नहीं है, और जबकि अन्य विद्वान जितने भी आज तक किए हुए सब इन मुक्तियों को मानते हैं कि चार मुक्ति हमारे ऐसे ऐसे प्राप्त होती है। अब यहां देखिएगा कि बंदी छोड़ भगवान ने उनकी पोइस और चला जावा पग पोइस है, जो पाया चाला वो पग पोइस, यानी सरलार्थ भी और शब्दार्थ भी और साथ में उसका भावार्थ भी, और कहना के चाह वो भी कह दिया। पोइस चला जावे पद पोइस है, जो पाए चाल का जा रास्ता राई उसे, उस पोइस का यहाँ कोई नहीं जानता और वहां पथ में नहीं जानते पग ने, तो दोनों को समझा दिया चला जावे पग पोइस है, पाया चाल है वो पोइस है। उस पोइस को हम भी समझ पाए कि पग पाया चाल पड़ा उसने राह का आकर रास्ता से, तो भगवान यू अच्छा कि जिसने गटमट करके चार आदमियों को सीमित कर दी और उन्होंने अपने ढंग से घोट कर उस विद्या को गलत किया, किसी प्रकार भी प्रचार किया और आज दुनिया को नास्तिक बना दिया अपने स्वार्थवश। तो जब तक हमने बंदी छोड़ गरीबदास जी के शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा इतने हम भक्ति पकड़ नहीं सकते, रास्ता लग नहीं सकते। इन्होंने कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करी, और ये जो ग्रंथ साहब सत्यार्थ प्रकाश है इसमें केवल क्रिटिसाइज 90% भरी हुई है। ये प्रश्नोत्तरी नारी है, आपको आगे दिखाएंगे कि उस पंथ में ये घटियापन है, उसमें ये घटियापन है, वो इतने गंदे हैं, वो ऐसे करते हैं। कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी मैंने दी थी, ABC का भी ज्ञान मेरे ख्याल के बिल्कुल प्रमाणित है कि स्वामी जी ने नहीं था बंदी छोड़ के बारे में, और फिर भी लिख दिया कि वो तो एक तुच्छ बुद्धि जीवों का रास्ता है, और जो है उसके से नीच व्यक्ति इकट्ठे हो जाया करते, उन पर अपनी धाक जमांदा जाए पाछ लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। कोई नहीं, जैसा भी कोई लिखा अपने लिए लिखता है, अपनी बुद्धि अनुसार नहीं लिख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप जानकारी पूर्ण रूप से हो जाओगे जब आपको पता चल जाएगा कि बंदी छोड़ क्या चीज थी। बड़ा तेज कर गए। तो यहां लिखा है, इसलिए क्या एक ऋषि ने एक ही उसका बोध था, क्या नाम है, वेद का, अर्थात वो ऋषि भी पूर्ण नहीं था। और बंदी छोड़ने जब एक ने चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता, एक अनपढ़ आदमी के लिए जिसको कति ज्ञान नहीं है उसके लिए
ये सब ज्ञान इसलिए इस तरह समझो कि कहीं कुछ हुआ ना हो। आप नवजात शिशु को 10 साल के बच्चे ने पकड़ो और उससे पूछो कि महाभारत कब हुई थी, वेद के बताओ से, वो नहीं बता सकता। वो कन्नो कहेगा क्यों उसे वेद किसे कहें से वेद। और ये 10 साल के बच्चे ने बंदी छोड़ कबीर शाह गरीबदास जी ने अपनी वो चारों वेद बताए, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, वो सब कुछ लिख दे और फिर अगला अपना भेद बता दिया। यहां तक बिल्कुल सही मिला दिया कि ये ठीक से भाई। अर्थात उस बच्चे ने जब वो पिछला ज्ञान था तो आगे जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता जब पिछला सही मिला है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे बंदी छोड़ने। ईश्वर निराकार है, वह आकार में नहीं आता। ये 155 पेज पे है। और उधर से आपने यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कल परसों हमने बताया था कि वो खुद मानते हैं, वेद मानते हैं। महर्षि जी तो चाहे ना भी मानते, परंतु वेदों का तो सरलार्थ उन्होंने जो का तुम किया कि वो ईश्वर, वो कबीर नाम का परमात्मा एक है और वो सर्वव्यापक है, जिससे सारी सृष्टि चेतन है, सबका आधार है। वो अपने सत धाम युक्त है। धाम स्थान को कहते हैं। जब भगवान का स्थान है, लोक है, तो वो आकार में भी है, अर्थात निराकार निरा नहीं है। यही कबीर साहब कहते हैं कि वो आकार में भी है। आकार किसे कहते हैं? जैसे हमने निर्गुण सरगुण निराकार शक्ति क्या होती है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर या कार्यालय में या कहीं अपनी सरकारी दौरे पर होगा आकार रूप में, पर प्रधानमंत्री की निराकार शक्ति सत्ता, उसकी धाक हिंदुस्तान के कण कण में व्यापक है, कोने कोने में। उसी प्रकार मुख्यमंत्री की भी निराकार शक्ति अपने राज्य में के कण कण में व्यापक है। उससे नीचे आ जाइए, डिप्टी कमिश्नर, एसपी या और बड़े अधिकारी ले लीजिए, कोई भी किसी महकमे का है, उस बड़े अधिकारी की अपनी शक्ति भी उसके महकमे के हर कार्य क्षेत्र में सर्वव्यापक है। ये देवी देवता मा जाए दूसरे अफसर। तो इस प्रकार मतलब ये मतलब उदाहरणार्थ कह रहा हूं मैं, इनको देवी देवता ना समझो कि ये देवी देवता है, ये उदाहरण दे रहे कि इस प्रकार निराकार शक्ति है। तो इसी प्रकार निराकार रूप में निरंजन अपने लोक में है, जैसे आपको कल दिखाया था। इसका अलग से एक लोक भी है और आकार रूप में, और निराकार रूप में सर्वव्यापक है अपने 21 ब्रह्मांड में, जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है। इसके ऊपर परब्रह्म है, अक्षर पुरुष का, जिसके नीचे पता नहीं कितने निरंजनांश, और वो भी जैसे मुख्यमंत्री के नीचे 10-12 जिले, कई बड़े राज्यों में 20-20, 25-25 भी हैं जिले आते हैं, डीसी आते हैं, आईएएस अफसर आते हैं, कमिश्नर आते हैं। और इनसे ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, जिसके नीचे कई मुख्यमंत्री उनके आ जाती है, यानी वो ज्यादा शक्तिशाली है। पर कबीर साहब ने जो का तो भेज दिया है, और महर्षि दयानंद जी तथा अन्य ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक की जानकारी दी है। ये आप सत्कर मानिए। प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है कि निराकार? उत्तर मिला निराकार, क्योंकि साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक है न होता तो सर्वादि गुणों भी ईश्वर के में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव की परिमित नहीं है, परिमित रहते हैं। वह शीतोषण अक्षुदा तृषा और रोग दोष छेदन भेदन से भी रहित नहीं हो सकता। ये सब जैसे राजा नौका को तो भूखा भी मर सका है, नौका ना भाई, जैसे भी इनका भाव ये है कि भगवान आकार में है तो उसका सारे दुख होंगे, ये गलत है। जब परमात्मा ही हो गया उस पर दुख किसे? चाहे आकार में है चाहे निराकार में। ईब कोई नौका कि राजा निराकार शक्ति नहीं हो सकती, न आकार में नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह दुखी होना पड़ेगा, उसने भूखा भी मरना पड़ेगा, मच्छर भी खाएंगे। ये कति नहीं हो सकता राजा में। राजा के पास वो सुविधा है, वो ठाठ करेगा और आकार में रहेगा। तो ये मतलब है सतगुरु कबीर साहब अनुसार, गरीबदास जी अनुसार कति मिथ्या भाषण है। ये भी नहीं कहेंगे कि मिथ्या है कि इनको जानकारी इतनी थी कि परमात्मा आकार में नहीं आ सकता।
अब जंगल में रहने वाले जंगलियों को कदे जान कभी राजा नहीं देखा हो और ना राजा के बारे में पता हो किसा होया करे, पर भय जरूर न हो, भयभीत हो जाते हैं। जैसे राजा के अनुचर जाकर उन्हें कूट छेत दें, गोली ताई मार दें, उनको बदमाशी करते हो, तो उनको भय जरूर से कि कोई शक्ति ऐसी है जो वहां से आकर हमने तंग कर जाती है, जैसे अवतार जाते हैं यहां से वहां से आते हैं। तो इस प्रकार हम कति अपरिचित हैं उस परमात्मा के बारे में जो कि आकार और निराकार में है। अगर हम केवल आकार में निराकार में मानते हैं तो ये सारे वेद फेल, ना सारे शास्त्र फेल। हमने और आकार में मानते हैं तो स्वामी जी फेल और ब्रह्म भी फेल, वेद भी फेल। हमने दोनों को लेकर चलना होगा और दोनों को लेकर कबीर साहब चले कि ये शास्त्र भी ठीक बताओ और ये भी ठीक बताओ। जैसे 5 अंधे थे, आखी बहुत बड़ी जीव हो सा, बहुत नो कर दे सा, उसमें इतना नो खींच ले सा, वो बोला वो हाथी हमने भी दिखा दो। 5 अंधों को हाथी के पास जाकर छोड़ दिया। अब एक का तो पांठ आगे, एक का पूछड़, एक पेट तले यानी शरीर पर हाथ फेरे से, और दूसरे का उसकी सूंड ठहगी, एक का कान का हाथ लग गया। पूर्ण विवरण ले लिया उसका कान का, किसा उसे छाज कैसा उसे, अपने मन में विचार की। फिर हाथी के पांव जिसके ठहर तो आकर के फिर पूछा भाई देखा है हाथी, खूब देखा है। ये जो समाधिस्थ होने वालों के ऊपर व्याख्या है अनजानपने में। तो वहां क्या हुआ, जिसका पांच आए थे उन्होंने बोला हाथी बताऊं किसा हो से, अब देख थांब का हाथ लाकर ने बोला थांब कैसा हो से। जिसका पुछड़ ठाई थी ने बोला पटे कैसा हो सा हाथी। जिसका कान्ना का विवरण लेकर आया था पूरी जानकारी ने बोला छाज देखा है हाथी, छाज कैसा हो से जैसा होता है। और सूंड ठाई थी ने बोला एक रबड़ की नाड़ी सी हो ना मोटी, ईसा हो सा हाथी। उन्होंने कहा छोड़ ने हाथी तो भाई थांब कैसा हो से। जिसका पेट पर हाथ फेरा था ने बोला बटोड़े कैसा हो सा हाथी थे, क्यों करड़ा भी हो से और भारा भी इतना हो से। तब पांचों मुक्कम मुक्का घुसम घुसम एक आ गया क्यों लड़ो सो ने बोला इसने बेरा न ब्यारी अर्जों का हाथी छाज कैसा हो, हाथी तो ईसा मोटा हो सा थाम कैसा। और उन तो भाई के बोला बटोड़े कैसा हो सा हाथी तो कैसे न बेरा है कौन। एक का बोला पटे कैसा हो, तो वो ने बोला जिसको पूर्ण जानकारी है बीरा ये उसके अंग है, इन सबको मिलाकर हाथी बने। अब कोई तो विष्णु भगवान मान रहा है, कोई शंकर ज्ञान, कोई ब्रह्मा जी ने, कोई हनुमान जी ने, कोई गणेश ने, कोई माताएं ने, और कोई क्या नाम ब्रह्म तक ही सीमित हो गए। बंदी छोड़ते हैं कि ये उस पूर्ण ब्रह्म के अंश, ये पूर्ण परमात्मा नहीं, इन तक काम डग रहा है उसका, और उससे भिन्न भी नहीं, क्योंकि हर जीव महाराज कबीर साहब से आए हैं सतपुरुष से। तो इस प्रकार की व्याख्या जो बंदी छोड़ने दी है बिरा यो किता में लगी। इसलिए परमात्मा भी शरीर धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारा दुखी हो जा। फिर ऐसे भी यहाँ सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनमें अग्नि का भी असर नहीं होता। अर्थात आप देखते हो धोने के ऊपर 5-5 धोने लाकर जेठ की धूप में बैठ जाए, उसमें कोई शक्ति सिद्धि है जिस तो उसका असर नहीं होता, और आप बैठ कर दिखाओ जड़ नहीं जाओता। तो इसका मतलब ये है कि जब उस एक व्यक्ति में मनुष्यधार शरीर करके आ रहा है, एक संत भगत है और वो साधना कर रहा है, उसका आगे भी असर नहीं कर रही, तो परमात्मा तो उसको बहुत सुपीरियर शक्ति है, और वो आकार में आ जाता उस पर भी है जहां पर उस पर कोई भी ये 5 तत्व असर नहीं करते। तो इस प्रकार हमने जो जानकारी थी वो यही थी। अच्छा, दूसरी तरफ लिखते हैं वेदों में, आपको दिखाऊंगा कि महाराज कबीर साहब तथा अन्य शास्त्र और कबीर साहब इसको मान्यता देते हैं कि एक इंद्र नाम का भगवान से देवता है जो इंद्र लोक में रहता है। जैसे चीफ इंजीनियर हुआ करे और वो पानी का सारा प्रबंध यानी पानी बरसाना, बादल करना, ये सब उसके अंडर आते हैं। लेकिन और सारे ठाठ करता, उसके इतनी उर्वशी है ऐसा लिख रखा है, वो नो नाचता है, ऐसे रहता है, ऐसे ठाठ है उसके, तो कितनी को सुंदर सुंदर औरतें हैं वहां नाचती रहती हैं, ऐस करता है। तो वेदों में लिखा है कि वो ऐश्वर्यवान भगवान से,
अब बताओ यही खंड हो जाता स्वामी जी का वर्णन कि उस पर फिर तो जो अगर वो आकार में है तो उसका वो सारे गुण सुख और दुख उसको सेध देंगे। अब जब वो ऐश्वर्यवान है तो गुण सहित हुआ, जब ऐश का भोग रहा है वो परमात्मा तो उसमें जब उसमें सुख हो रहा है तो दुख भी होगा। इन्हीं का अपना विचार खंड हो जाता है कि जब ऐश्वर्यवान भगवान लिखा है उन्होंने इंद्र को कि इंद्र जो वेदों में वर्णन है इंद्र का भी, ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी, शंकर जी का भी, पर उनको इन्होंने अलग अलग अपने दिमाग के अनुसार उनको उपाधि दे दी, ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया। तो अब हम आपको बताते हैं सतगुरु कबीर गरीबदास जी के पास एक बार 9 योगी आ गए थे, जैसे हमने आपको वर्णन दे चुके हैं। उन्हें 9 ने भंडारा महाराज से भोजन मांगा, सूखा सीधा गरीबदास जियों से छुड़ानी में, और जब उन्होंने भोजन तैयार कर लिया तो 10 थालियां में पात्रों में परोस दिया। 9 योगी 10 में बंदी छोड़ गरीबदास जी छुड़ानी वाले जमींदार जाट कहो, वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन यह फीत जो लाग रही है ना न्यू बतानी पड़ा है। कदे को न्यू सोचा विद्वान और संस्कृत विज संस्कृत के ज्ञाता विद्वान ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, या कति भूल से भाई। इस चौंध को तोड़ने के लिए हम जाति जो संसारिक है बतानी पड़ रही है। जैसे रविदासियों को बताया कि वो चमार जाति में थे, इसलिए कि उन्होंने 700 ब्राह्मणों को भी नतमस्तक कर दिया, अर्थात विद्वानों की विद्वता की आवश्यकता नहीं, आत्म कल्याण के लिए। तो सभी जब 10 थालियां में खाना परोस दिया गया और महाराज गरीबदास जियों को भी उन्हें विनय करके बिठा लिया कि आप भी भोजन पा लो। सतगुरु महाराज कहे थे आप भोजन पाओ, हम तो यहीं ही रहते हैं, फिर बाद में खा लेंगे। नहीं, आपने जरूर खाना होगा। सतगुरु महाराज बैठ जाते हैं। 9 योगी बैठ गए, 10 योगेश्वर जो कि आकाश से उड़कर आते हैं, और महाराज जी भी बैठ के खड़ा होकर एक ने शंख बजा दिया। 33 करोड़ देवता आकाश मार्ग से आकर के साधु रूप में वहां सारी छुड़ानी की जमीन पर खत्म हो जाते हैं। बहुत दूर तक ग्रीष्म ऋतु थी, पहले जमीन खाली पड़ी रहा करती थी, और कहने लगा वो योगी कि इन सबको भोजन करवा दो। बंदी छोड़ने अपनी शक्ति से उन सबको अपनी थाली पर चादर डालकर और सबको भोजन, वहीं से ऑटोमेटिक अपने आप थालियां चलती हैं, सबको भोजन करवा दिया। इस शक्ति को देखकर वो 9 योगी कहने लगे, हे महाराज, हमने नहीं मालूम था कि आपकी स्तुति सुनी थी, आपकी महिमा सुनी थी, पर न्यों नहीं पता था कि आप सच्चे इतने महान सो। फिर बंदी छोड़ने बोले कि तुम न्यों सोचते हो कि मैंने वेद के बारे में ज्ञान नहीं है, अब मैं आपको वेद के बारे में ज्ञान देता हूं। महाराज जी कहते हैं कि वेद जहां तक ज्ञान देते हैं हम उसको सत्य मान रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऐसा नहीं माना हमने, लेकिन उस वेद के ज्ञान से काम नहीं चलता, जीव जन्म मरण का बंध खत्म नहीं होता, ऐसा सतगुरु महाराज का कथन है। अब आप सुनिएगा। एक समय 9 योगेश्वर बार बार कह रहे थे कि वेदों में ऐसे लिखा है, वेदों में यह साधना लिखी है। कभी कहते थे वेदों में यह क्रिया लिखी है, ब्रह्मरंध्र खोलने की। यह वेद किसे कहते हैं, कृपा बताने का कष्ट करें। यानी प्रश्न किया सतगुरु महाराज से गरीबदास जी को, बंदी छोड़ उत्तर देते हैं। तो ये मतलब एक प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। ऐसे ही एक रमलू नाम का भगत, गुरु भगत था, गुरु भगत से प्रश्न करता, बंदी छोड़ के शिष्ट है, तो वो उत्तर दे रहा है कि बंदी छोड़ने मेरे सामने के वर्णन किया। भाई रमलो, जब 9 योगेश्वरों ने वेद ज्ञान को श्रेष्ठ बताना चाहा, तब महाराज ने 4 वेदों के सारे मंत्रों की गिनती कर बताई तथा कही कि 5वां वेद मुक्ति का है, जिसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसका आप महापुरुषों को पता नहीं,
इन चारों वेदों ने जो इस 5 तत्व के शरीर पुतले को सुरक्षित रखने व कुछ साधन करने, कुछ समय के लिए वैकुंठ की झलक लेकर फिर 84 के चक्कर काटने के तरीके का वर्णन कर रखा। महाराज जी ने बताया कि हे योगेश्वरों, आपको यह भ्रम होगा कि गरीबदास जी को वेदों का अर्थ या ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है। तो कहने लगे, अब सुनो, वेद का अर्थ ज्ञान, यानी ज्ञान भी बोलना से इसने ये ज्ञान कह लो चाहे ज्ञान कह लो, बात अपनी भाषा समझाता है उसे कि ज्ञान की फिक्री भाषा की है, ज्ञान किसे कहें। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। 4 वेद हैं, चारों में अलग अलग ज्ञान है। वेद की उत्पत्ति का भी कई महापुरुषों को भ्रम है कि कोई कहता है कि 4 ऋषि परमात्माओं ने सर्वप्रथम पैदा किए। अब ये देखो ना, वो 4 ऋषि भी तो भगवान ने पैदा किए होंगे। इन चारों से ने समाधिस्थ होकर वेद ज्ञान लिखा, प्रत्येक ने एक एक वेद की रचना की। यहाँ एक संशय उत्पन्न होता है कि वे ऋषि ज्ञान संपन्न नहीं थे, क्योंकि एक ऋषि को एक ही वेद का ज्ञान था, दूसरे का नहीं। ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति महापुरुष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनका ज्ञान श्रेष्ठ है। सर्व ज्ञान उत्पन्न हो, सर्व ज्ञान संपन्न तो एक ही बहुत है। जिस प्रकार कबीर साहब ने चारों वेद व 18 पुराणों, 6 शास्त्रों और 11 उपनिषद, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत का पूर्ण ज्ञान देकर के मुसलमान धर्म का बीजों का तो वर्णन, चारों कतेबों व मोहम्मद की उत्पत्ति तक का ज्ञान दे रखा है कि मोहम्मद जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हैं वो कैसे उत्पन्न हुए और कौन से लोग आए थे। अब आप बताओ कि 4 ऋषि व बाद में पुराणों व गीता, भागवत, रामायण, महाभारत लेखकों का ज्ञान श्रेष्ठ है या उस एक महात्मा या सारे ने सारा विवरण जो का तो ही लिख कर फिर आगे उनसे ऊपर की शक्ति का भी ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। नौ योगेश्वर ने कहा कि हम आप गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। ने बोले हम आपने पूछा, हाँ कबीर साहब का नहीं पूछते। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो वो केवल एक ही सारे ही वर्णन का दे दिया, उनका ज्ञान श्रेष्ठ। अब यहाँ चारों को सबको ले लिया। किसी ने तो 18 पुराण ही ज्ञान था, किसी ने चारों एक एक वेद लिख दिया, किसी ने रामायण, तैसे तुलसी साहब ने केवल रामायण की ही व्याख्या की। तो महाराज कहें उन सबको मिलाकर अकेले बंदी छोड़ कबीर साहब व गरीबदास जी में वह शक्ति है, इन सबको मिला और उनसे ज्यादा है, क्योंकि उन आगे का भी ज्ञान दिया। सारा विवरण जौका तो ही लिखवाकर और फिर आगे का उनसे ऊपर की शक्ति का ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात बंदी छोड़ महाराज को महाराज श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं और है भी। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आप यानी गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। यहाँ वार्ता चल रही है, हमने ये वाणी लिख रखी है, सतगुरु तेरी वाणी अमृत किताब, उसमें प्रश्नोत्तरी चला रखी है। उसमें तो यहाँ कबीर साहब, गरीबदास जी और 9 योगेश्वर आपस में बात कर रहे हैं। तो गरीबदास जी ने अपने आप को छुपा कर और अपने पूज्य गुरुवर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की महिमा सुनाई उन ऋषियों को। तो वह लोग कहने लगे कि ये तो चलो ठीक है, कबीर साहब ने तो कुछ भी किया, आप में क्या जानकारी है, आपको के ज्ञान से। उन्होंने धोती कुर्ते वाला जमींदार दिखा कि कुछ नहीं जानता हूँ, बात बात बनाओ से। तो आपको क्या जानकर, हम आपसे पूछ रहे हैं, कबीर साहब से नहीं। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो मेरे द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ तुम्हारे चारों वेदों को मिलाकर भी ज्यादा मंत्रों वाला है। वेदों का विवरण सुनो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद बताए। ऋग्वेद में क्या है, इसमें स्तुतियां हैं, भौतिक ज्ञान, निरंजन ज्योत स्वरूप तक का है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 64 अध्याय, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं और 1024 वर्ग, 1024 वर्ग, 10,552 मंत्र और 2,53,792 शब्द
और 209 देवता और 354 ऋषि यानी इसमें पात्र बना रखे। ये ऋग्वेद का वर्णन है। अब इसके कुल मंत्र जो हैं, अपने जो मंत्र हैं इसमें वेद मंत्र इसमें लिखा है 10,552। अच्छा, यजुर्वेद में लिखा है कर्म कांड है, यज्ञ का वेद है, इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं, 90,525 शब्द हैं, कर्मों व यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब साम वेद है, उपासना साधना का वेद है, ज्योत स्वरूपी निरंजन तक है, इसमें 27 अध्याय हैं, 87 श्याम, 1875 मंत्र। श्याम के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक। आगे अथर्ववेद, इसमें साधना से प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन है, जिस प्रकार साधक को पता चल जाता है कि उसकी साधना किस स्थान पर है, क्या स्थिति में है। इसमें 20 कांड, 25 प्रापाठक, अनुवाद, 760 सूत्र सूक्त और 731 वर्ग व 5,977 मंत्र हैं। यहां लिखा है कि 21 ऋग्वेद की, 101 यजुर्वेद की, 1000 सामवेद की और 9 अथर्ववेद की, कुल चारों वेदों की 1131 शाखाएं हैं। चारों वेदों के कुल 20,379 मंत्र हैं। चारों वेदों के मिलाकर के कुल 20,379 मंत्र हैं। अब सुनो मेरा गरीबदास का ज्ञान। मैं नी अक्षर हूं, मैंने ग्रंथ लिखवाया है जिसमें 24,000 मंत्र हैं। जो 5वां वेद है हम संत हरदम पढ़ते हैं, वह सूक्ष्म वेद है। चारों वेदों को पढ़ने वाला कभी भी जमदूतों से के जपेटों से नहीं बच सकता। गरीबदास जी की वाणी माता है, गरीब जो नर चारों वेद कथनते, देखे जम की जाली, यानी काल के ही जाल में रह गई। भैरों ने रक्षा ना कीनी, ना खित्र पाल रखवाली। गरीब ज्ञान दान ब्रह्मा दिया, सकल सृष्टि माही, और सोम डोम मांगत फिर जिन कुछ दीना नहीं। अब सतगुरु महाराज कहते हैं, गरीब चारों युग में हम पुकारे, कोक कया हम हेल रे, भाई हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कि हम जो रास्ता मार्गदर्शन कर रहे हैं वो सत्य है, और जो तुमने आज तक सुना वो मतलब ब्रह्म तक की स्थिति का ही आपको ज्ञान है। इस प्रकार वो चारों योगी महायोगेश्वर, जो 9 योगेश्वर थे, सतगुरु महाराज के चरण छूकर चले गए कि आपकी महिमा अपरंपार है। अब थोड़ा सा हम वाणी आपको पढ़कर सुनाएंगे ताकि आपको ज्ञान हो कि बंदी छोड़ का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। उसके बाद आपको 24 सिद्धि के बारे में जानकारी देंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहब में 24 सिद्धियां का जो का तो वर्णन रखा है कि उनसे क्या उपलब्धि हो सके। सतगुरु महाराज गरीबदास जी का मूल ज्ञान थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, क्यों ज्यादा तो ये अकेला मूल ज्ञान इतना मानो 10 दिन में इसका व्याख्या हो। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, वेदे संग मिले दलदानी, जब ये पावे अक्त कहानी। उन्होंने समझाने लगे कि महाराज हमने तो ना सुना था। वो योगी कहने लगे कि ऐसा ज्ञान बंदी छोड़ हमने तो नहीं सुना था। उन्होंने बोले वेदी संग लीजे दलदानी, जिसने वो जानकारी हो उसके शिष्य बनो। आप मेरे से उपदेश लो, लाइक पल में पहुंचाऊं तो पर मानता यहाँ कोई नहीं। जो जहां रंग चुका है, जहां बैठ चुका है, उसे ऊपर न सर करने जी नहीं करता, बल्कि ज्ञानी होकर के श्रेष्ठ ज्ञान को नकारा कर देते। वेदी संग मिल जलदानी, जदिया पाव अक्त कहानी, प्रथम अंजल संयम राखे, योग लक्षण सब सतगुरु भाखे। प्रथम अंजल संयम यानी कम खावे, थोड़ी रोटी खावे, घना ने भरे नहीं पेट को, और कम पानी पीवे, यानी आवश्यकता अनुसार खावे। इतना भी नहीं ज्यादा खा ले कि आलस बन जावे, उठ ना सके या कई बार टट्टी जाना पड़े, यानी थोड़ा खावे और फिर साधना शुरू कर दे। योगियों को बताते हैं, फिर अपना रास्ता बताएंगे।
क्रिया नेम गणेश बखानो, धोती नीति कर अस्थानो, अजरी बजरी बंद बाई, द्वादश खेच पताल समाई, बामा चरण गुदा में लावे, आसन इंद्री मूल समावे। ये सिद्धासन है कि बाएं पांव की एडी गुदा और लिंग के बीच में स्थान है, जिसमें वहां लगावा और दूसरे ने उसके ऊपर धर ले दाएं ने, इसको कहते हैं सिद्धासन। बंदी छोड़ के कदे न सोचते हो कि न क्या है का नहीं मालूम था, ये बता रहे हैं। बामा चरण गुदा में लावे, आसन इंद्री मूल समावे, दहना ऊपर अस्तर राखे, दो स्वर खींच पताल दाखे। दो स्वर, ये प्राणायाम कई प्रकार की। एक तो ऐसे इस बाएं नाक से सांस लिया, इसको बंद कर लिया, फिर बाएं को बंद किया, दाएं से काट दिया, फिर वापस दाएं चले, ये रोक लिया, इसको कुंभक कहते हैं, फिर वापस इसी से निकाल दिया। ये एक पूरा प्राणायाम हो जाता है। एक दूसरा होता है कि एकदम खींच ले और फिर एकदम छोड़ दे। इस सांस जब कति टूटन में होले, जब उल्टा लावे, ये मन भाग्या हुआ वहां डट जाएगा, जब ये न सोचेगा तुम मरेगा। अब कितना मन जा रहा है, ऊपर नाक बंद कर ले कोई आकर, और न सोचा मर जा रहा है, उस सारे दुख न भूल जाता, वहां एक त्रित हो जाता है। इस प्रकार ये प्राणायाम एक बार इस मन को कुछ समय के लिए स्थान पर ले आवश्यक, पर पूर्ण रूप से नहीं रोक सकती है सीधी त्रिका विधि। कहते हैं दोनों स्वर खेच पतालों धावे, और फिर मतलब में घूम घाम कर जहां भी जिस लोक में जाना वहां पहुंचे। मेरुदंड को राखे सोदा, जाका कमल न हो मुदा। मेरुदंड इस पछले कड़के बांस ने सीधा रखा। अब ये कमल कड़के बांस का बहुत छोटी छोटी, इसमें छोटी छोटी गांठ सी, यानी जैसे सांप आपने देखा मरा हुआ, उसकी हड्डी हड्डी देखे ऐसा उसे, और यो ऐसे मुड़ता मुड़ता कति मुड़ जाता है, और ये इतना होकर के न हो जाए। जब हम न हो जाए तो कहते हैं यहां पर कमल बने हुए हैं, ये जो कल दिखाए थे, इनमें पत्तियां हैं। तो कमल जैसे यहां लटक रहा है, वो पत्ता कमल बना, वो नो हो जाए नीचे में, ये भी नीचे में हो जाए और ये भी नीचे में हो जाए। जब नो करना और सीधा करना में ये नो सीधे खड़े हो जाए, तो पत्ती अपने अपने स्थान पर खुल सीधा थोड़ी थोड़ी पूर्ण का खुलती है मंत्र से, या योगी खोलते योग विधि से। तो वो नो का नो रखे ताकि वो तेरे कमल सीधे रह जाए, कमल मुद्दे ना हो। मेरे दंड को राखे सोदा, जाका कमल ना हो मुद्दा, यानी मुंदे ना पड़ा नीचे। ये बता इसमें संस्कृत अच्छी किया, अच्छी दो कति सीधा आम व्यक्ति समझ ले, इसमें समझान लाग रहे, वो संस्कृत में कह रखा। तो यू निरपेक्ष अपरमात्मा हुआ, ना कि वो जिसने केवल संस्कृत में लिख दिया। दमका दगड़ा मंजन मांजे, सुनका सुरमा अंजन अंजय। दम यानी सांस के द्वारा रास्ता बनाते हैं योगी जन। चलो मेरे दंड को राम रसायन फूल चुआवे, इला पिंगला फेर चलावे। वही इला पिंगला, वही दो सुर एक ही चीज, सांसों से चलकर फिर इला पिंगला में प्रवेश करती। नाड़ियां हैं दो आगे जाल, दोनों स्वरों से सांस निकल कर जब खूब व्यास हो जाएगा, जब इला और पिंगला खुले, इला पिंगला की फिर अच्छा व्यास हो जाएगा। वैसे तो सांस फेफड़ों में जाता है, प्राणायाम से वो इला पिंगला में प्रवेश करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देगा। इला पिंगला की अभ्यास के बाद फिर एक सुषुम्ना नाड़ी है, जैसे दोनों जागृत जहां मिलती है, उनके मध्य में इला इधर चली जा, पिंगला इधर आ जाती है, उनके मध्य में एक और सुराख है, जो वहां से इला सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना जाती वहां पर, इला अपने स्थान पर और दूसरे उस स्थान पर चली जाती है। इला पिंगला, इला कहते इसको और पिंगला कहते हैं बाएं को। इसी को महाराज ने इसको चंद्रद्वार कहा, जो कि अवलास है, ये शीतल होता है, और इसको सूर्य कहा, इसको सूर्य द्वार, इसको चंद्रमा कहा, इसको सूरज भी के नाम से भी आगे संबोधित किया। चंद्र सूरज दो खेगड़ी लगाई, तो ये एक चंद्र और एक ये सूरज। कई लोग कमला आख्यान चंद्र सूरज के नहीं, ये चंद्र सूरज इला पिंगला गर्म और शरद दो दे दिखाई, ये इसी को लेकर चले। इतना गहरा ज्ञान बंदी छोड़कर
कहते हैं राम रसायन फूल चवावे, एला पेंगला फेर चलावे, सुषमन सुरत लगावे दानम, चंद्रशूर मुंद शशिधानम। ये चंद्रशूर ये बंद हो जाएंगे, यो भी और यू पहले यहां से शुरू करना, फिर ये बंद हो जाएंगे 2 स्वर, और फिर वो इला पिंगला शुरू हो जाएंगे, उसमें से फिर सुषमना में प्रवेश कर जाएंगे। 2 मुख की नागनी गलावे, मेरे दंड को उल्ट बहावे। अब यहां से चले यहां पर नाभि को नुमाए, और नाभि कमल की वह नागिनी जो कल बताई थी, उसके पेट सांस तक वो खड़ी हुई है, और उस ट्यूब का नली का जो आगे चलती है उसको बंद कर रखा, 3 पेच लगाकर लपेटे, उसको खुल जाता है सांस रुक जाने से, वह नीचे मुंह कर ले से, उसमें योगी करके मूल कमल में जाते हैं। पहले नाभि कमल से रास्ता नीचे को भी जाता है, नीचे मूल कमल में जाते, मूल कमल से सिद्धि प्राप्त करते गणेश जी थे। कल आपने सुना था ना कि रिद्धि सिद्धि भंडारा है मूल कमल में गणेश है, और रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है। तो सिद्धियां वहां से लेकर योगी फिर आगे ने उन सिद्धि सहारा देते उनको, एक सिद्धि आपका से उड़ जाई, या आपको बीच में थोड़ा सा वर्णन सिद्धियां का भी कर देता है। हमने तो एक सिद्धि देख ली किसी महात्मा के पास, और उस समय कहेंगे तो बहुत चाड़ा है महात्मा के इसी शुभारंभ या योगी का बंदी छोड़, फिर आगे आपको नर नर बंदे को बतावांगे कि वो योगी कहाँ पहुंचे जो इस शस्त्री रुड़ जाया करते थे, और फिर कहाँ जाएंगे अगला विवरण दे रहा। शब्द महल में सब 24 हंस बछोड़े बसवे 20। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि सुर के हैं देवता, सुरदेव एक ही होगा, सुर कहो तो देवता को अपने इष्ट के पास ले जाती है। जो जिसका उपासक, जैसे विष्णु का उपासक भी योग विधि कर रहा है, तो उसकी एक सिद्धि है जो सुरदेव मिलावे, उसके उस देव के पास वह सिद्धि ले जाकर छोड़ देगी। ये 8 सिद्धि द्वारा कुल बंदी छोड़ने 24 सिद्धियां बता रखी। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि ऐसी होती है, आपने देखा होगा कि भाई एक महात्मा ऐसा है, वो तो रचले जा है ना, जानते नो बता दे रहा तो कौन सा काम मत आया है, और क्या सोच रहा था तुम, उड़ा सी खड़ा था, उड़ा क्या सोच रहा था, और फिर कोई प्रश्न करना है उसकी आप बता दे कि ये कहना चाहो। मंदिर छोड़कर है इस तरह दूसरा परमात्मा प्राप्ति वाला आदमी संत ना समझो। आपको सच बताऊं कि एक बार हमारी भैंस खो गई थी, हमारे घर वाले गए पूछा पड़वान, क्यों अनजान के राखी चलेगा, और उन्होंने शक कर लिया किसी व्यक्ति विशेष पर। वहां गए तने बोला भाई अपने न्यारे न्यारे कागजा पर 10 आदमियों के नाम लिख दो, और जिन मत एक आदमी हो जिस पर थोड़ा शक है, उनने उस शक वाले आदमी का नाम लिख दिया। उसने फट दे मूंद का आंख और वह पर्ची काट दी जिसकी उनके मन में शक था। ये मेरे पिताजी अड़े हुए थे, ये गया था गेला उनका। तो उसके बाद वो भाई पुलिस में भी दिया, पुलिस वाले ने बोला भाई तेरी पूछा के आधार पर था, इसने कुछ कहा को नहीं, बाकी हमारी तरफ से चोर नहीं। फिर पता भी चला को चोर नहीं था। दूसरी बार फिर गए राजस्थान में, फिर दूसरे पर शक कर लिया। मैं बोला जिस पर थोड़ा शख्स है वो पर्चियां में लिखवा दो, लिखवा दिए 10 नाम। उसने फट जो नए पर शक था वो काट के दे दिया। क्यों आड़े तो पूरा विचार करके चला, मैंने उड़ा देखा और उसको पूछा, वो नो बोला, उसकी नो गलती थी, मैं पक्का चोर से। तो उड़द सारे बतलाने भी जहां राम है, सारा के मन में फट हो जाए पक्का चोर, और जानने लिख दे। उसने वह एक कागज ठा के दे दिया जो नया चोर सिद्ध करा था अपने आप में। उन्होंने बोला यू चोर। फिर आए वो स्कूल में पंचायत करी, भाई क्यों खाम खा के गेड़ बना रहे हो, काल उसने चोर बताओ थे, आज यू बताने लग रहे। तो भाई वो भी चोर नहीं था, उसका कोई भेद नहीं चला उस बेंच का। तो भाव ये से कहने का कि ये सिद्धियां होती हैं, ये तो वो एक पूछा पढ़ने में बता दे तेरे मन में कैसे हुआ, मन वृत्ति बता दी, मन की वृत्ति बता दे, और नो बता दे, और साधु आंख में क्यों अचानक सोचते हैं भगवान के चाड़ा से बंदी छोड़ते हैं, गधे की जमीन जाएंगे वो लोग। इस सतगुरु का प्रमाण से और आपके सामने प्रमाणित है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, तो हम अपने घर से कहते हैं। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी ही, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, हवा में
के समान हो जाते हैं, दिखते नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक संत गांव का बाहर जा बैठा और देखा गांव वाला भाई काल का बैठा है और सौंदा नहीं नो बैठा है और या घूम फिरा से फिर भी बस सुता देख लिया। 3 दिन हो गए थे आंख नीचे, अब लड़का देखने लगे 10 दिन हो गए, सोए नहीं। उसके पांव पकड़े और मंदिर बना दिया और मार बगन तार दिया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब सत साहिब।